Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first, जीवों में जनन of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, इसका आंसर देख लेते हैं। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता में बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु वैता के जीर्णता के कारण होने वाले जीव हास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। ठीक है, जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। ठीक है, अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, इसका आंसर देख लेते हैं। प्रायः लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। प्रायः लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्र की अदला बदली होती है। ठीक है, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। ठीक है, जो कि अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर पर अधिक होते हैं। जीवित रहने के अवसर पर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या में बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। ठीक है, लैंगिक जनन ही जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है, इसका आंसर देखते हैं। आकारिकीय व आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है। ठीक है, अपने जनक के एकदम समान होती है। अतः इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह
कथन हर समय सही होता है? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। ठीक है, जो कि जनक से संतति में स्थानांतरित होती हैं। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है, यह कथन सदैव सही नहीं होता है। ठीक है, यह जो स्टेटमेंट है यह सदैव सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाले पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है? इसका आंसर देख लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती हैं। ठीक है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती हैं। ठीक है, इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवांशिक रूप से जनन से भिन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद निम्नलिखित है। ठीक है, पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें सिर्फ एक जनन भाग लेता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है एंड लैंगिक जनन में दो जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में दो नर जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है एंड लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। ठीक है, इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में असूत्री व समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होता है। यह सरल तथा तीव्र गति से होने वाला जनन है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन है वह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है और लैंगिक जनन यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है और लैंगिक जनन में इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। ठीक है, जनक इकाई कलिका खंड तथा जनक का संपूर्ण शरीर होता है और इसमें क्या होता है, जनक इकाई युग्मक होते हैं। इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकों व निम्न कॉर्डेट में पाया जाता है। यह उच्च पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन एक की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक व आकारिकी में अपने जनक के समान होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
युग्मक जनन एवं भ्रूणदोह के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। युग्मक जनन मीन्स गैमेटोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेटिक्स, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि नर तथा मादा जननों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। नर तथा मादा जननों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं और इसमें युग्मज या युग्माणु से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह सूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। युग्मक जनन असूत्री विभाजन द्वारा होता है और यह सूत्री विभाजन द्वारा होता है, ठीक है। युग्मक जनन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, शुक्र जनन और अंड जनन, ठीक है। इसको बोलते हैं शुक्र जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है। और इसमें आ जाएगा भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया होती है, जैसे कि युग्मक जनन, निषेचन, विदलन एवं भ्रूण निर्माण, ठीक है। युग्मक जनन को बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशंस, विदलन एवं सेगमेंटेशंस और इसको बोलते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशंस, ठीक है।